गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने सीमाफोर्स देखे थे। अब देखेंगे कि जो क्लासिकल प्रॉब्लम है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है या रीडर राइटर प्रॉब्लम है, उनको सीमाफोर की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आपको पता ही है कि भाई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर आपके पास स्पेस नहीं है, और कंज्यूमर है कंज्यूम नहीं कर सकता अगर आपके पास कोई आइटम कंज्यूम करने के लिए नहीं है। तो इसमें बेसिकली हम 3 सीमाफोर लेके चलेंगे। जो फर्स्ट सीमाफोर है उसका नाम ले लेता हूं मैं, मान लिया म्यूटेक्स सीमाफोर। इसका नाम मैंने ले लिया म्यूटेक्स और इसकी इनिशियल वैल्यू ले ली हमने 1। दूसरा सीमाफोर लिया हमने सीमाफोर एम्प्टी, इसकी वैल्यू ले ली हमने n मतलब स्टार्टिंग में सारे के सारे सीमाफोर है जो वो एम्प्टी है। और सीमाफोर एक ले लिया मैंने फुल, इसमें इनिशियल वैल्यू ले ली मैंने 0। जो म्यूटेक्स सीमाफोर मैंने लिया है इसका क्या मतलब है, क्या चीज ये कंटेन कर रहा है। ये बेसिकली एक बाइनरी सीमाफोर है। म्यूटेक्स इज ए बाइनरी सीमाफोर, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के द्वारा यूज किया जा रहा है इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर, ठीक है। इट इज ए बाइनरी सीमाफोर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर in mutually exclusive manner to access the buffer। जो ये बफर अपना ये इसको एक्सेस करने के लिए म्यूटेक्स हमने सीमाफोर लिया जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के द्वारा यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर हमने एक एम्प्टी नाम से सीमाफोर लिया हुआ है। ये क्या है, ये बेसिकली एक काउंटिंग सीमाफोर है, क्योंकि बाइनरी सीमाफोर की तो वैल्यू 0 1 होती है। इसकी वैल्यू मैंने n ली है, इसका मतलब क्या हुआ, काउंटिंग सीमाफोर की जो रेंज होती है -∞ टू ∞, तो ये काउंटिंग सीमाफोर है। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कितने एम्प्टी स्लॉट है बफर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है बेसिकली, ये है इज ए काउंटिंग सीमाफोर। represents the number of empty slots। ये रिप्रेजेंट करता है क्या, नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स इन दी बफर। बफर में कितने एम्प्टी स्लॉट है बफर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इनिशियली हमने इसको n लिया है, तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई जितने स्लॉट्स हैं सारे के सारे इनिशियली फ्री, ठीक। फिर लिया हमने एक सीमाफोर फुल, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने ली है 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फुल रिप्रेजेंट करता है आपके
नंबर ऑफ फिल्ड स्लॉट्स इन बफर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी आपका काउंटिंग सीमाफोर है, बाइनरी सीमाफोर नहीं है। फुल क्या है? फुल इज ए काउंटिंग सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर है, रिप्रेजेंट्स, जो कि क्या रिप्रेजेंट्स करता है? नंबर ऑफ फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड स्लॉट्स इन द बफर at any point of time, at any point of time, ठीक है। म्यूटेक्स पता चल गया। म्यूटेक्स एक बाइनरी सीमाफोर है जो कि बफर को एक्सेस करने के लिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के द्वारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? एक ही यूज कर पाएगा प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, बफर को एट टाइम एक ही यूज कर पाए, इसलिए हमने इसको यूज किया है बाइनरी सीमाफोर। और एम्प्टी सीमाफोर क्या है? कितने एम्प्टी स्लॉट है बफर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और फुल क्या होगा? फुल कितने फील्ड स्लॉट है बफर में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फुल से, ठीक है। चलो अब प्रोड्यूसर का कोड लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलो प्रोड्यूसर का कोड देखते हैं हम सबसे पहले। इंट एक हमने आइटम लिया जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना है, वाहिल ट्रू, जब तक ये ट्रू है हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस आइटम, प्रोड्यूस करेंगे एक आइटम को। कौन से आइटम को? आइटम पी को, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। उसके बाद डाउन करेंगे एम्प्टी सीमाफोर को, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? डाउन करेंगे म्यूटेक्स को। उसके बाद आता है अपना क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम एक ही प्रोसेस होनी चाहिए, है ना। बफर इन में हम क्या डालेंगे? आइटम पी को। इन और आउट मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन क्या होता है? नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट। आउट क्या होता है? जिस स्लॉट से हमने कंज्यूम करना है आइटम को, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। उसके बाद इन की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, इन इज इक्वल टू इन प्लस 1 मोड एन, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन है, जहां पर शेयर्ड रिसोर्सेज प्लेस्ड होते हैं, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम म्यूटेक्स को अप करेंगे, अप म्यूटेक्स और अप फुल। ये है अपना प्रोड्यूसर का कोड, ठीक है। अब हम कंज्यूमर का कोड लिखेंगे। ये हो गया आपका प्रोड्यूसर का कोड। अब आएगा अपना कंज्यूमर। हमने एक आइटम लिया, इंट आइटम सी। ये क्या डिनोट करता है? जिस आइटम को हमें कंज्यूम करना है, इंट आइटम सी, वाहिल ट्रू। इसमें हम क्या करेंगे? डाउन फुल, डाउन
आपका म्यूटेक्स, उसके बाद आइटम इजिकल टू बफर आउट। आइटम को हमने कंज्यूम करना है और आउट की वैल्यू को हमें इंक्रीज कर देना है, एक आउट प्लस 1 मोर देन। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्रिटिकल सेक्शन है। उसके बाद आप कर देंगे म्यूटेक्स को और अब कर देंगे एम्पटी को। ठीक, और प्रोसेस कर देंगे आइटम को, प्रोसेस आइटम, बेसिकली कंज्यूम कर लिया आइटम, इसका मतलब ये जो आपने आइटम यहाँ से लिया था, आइटम सी, ये वाला आइटम सी, ये आइटम सी है, और इसको हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक, जो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं डाउन फुल, ये बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि बफर चेक कर रहे हैं। इसमें फुल क्या है, बफर को चेक करने के लिए कि बफर में कितने आइटम है, बेसिकली ये चेक करने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर हमने एक लगाया था डाउन एम्प्टी। डाउन एम्प्टी किस लिए है, ये भी बफर को चेक करने के लिए कि बफर फुल तो नहीं है। ठीक है, इसका काम यही है। अब हम इसमें ये चीज चेक करेंगे इस कोड से, इसको एनालाइज करेंगे जब, कि भाई जो अपना ये कोड है ये ठीक रिजल्ट हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, वन बाय वन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, तो हमारा जो एक कंडीशन थी कि भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर बफर आपका फुल है, कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता अगर कोई भी बफर के अंदर आइटम नहीं है। अगर कंज्यूमर एक कंज्यूम करेगा तो बफर में से एक आइटम कम होना चाहिए, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो बफर में एक आइटम ऐड होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे। और क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम एक ही प्रोसेस होनी चाहिए। चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि बफर अपना खाली है और म्यूट शुरू में इनिशियली म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, म्यूटेक्स की वैल्यू अपनी इनिशियली 1 है, यहाँ पे देखो। और एम्प्टी की वैल्यू क्या है, एम्प्टी की वैल्यू आपकी n है, n मतलब अपनी यहाँ 8 है। ठीक है, और फुल की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0। ठीक, अब देखो मान लिया कि भाई अभी कोई आइटम अपने बफर में है नहीं। ठीक है, फुल की वैल्यू 0, इसका मतलब कोई आइटम है नहीं बफर के अंदर। अब कंज्यूमर आता है, अब कंज्यूमर आएगा तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, जब कोई आइटम नहीं है उसके अंदर बफर में तो कुछ वो कंज्यूम नहीं कर सकता, है ना। तो अब मान लिया कंज्यूमर ने एंट्री करी तो कंज्यूमर का कोड एग्जीक्यूट होगा आपका। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फुल की वैल्यू को एक कम कर रहे हैं, डाउन फुल। डाउन फुल करते क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अगर आपको सीमाफोर याद है तो मैंने क्या बताया था, ये जब उसकी वैल्यू लेस देन 1 लेस देन 0 हो जाएगी तो वो क्या होगा, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन में आपका कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं आगे, है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी, जिसमें को याद नहीं है वो पिछला लेक्चर देख लेना दोबारा। तो ये अगर -1 हो गया तो इसका मतलब क्या है, अनसक्सेसफुल ऑपरेशन। अनसक्सेसफुल होगा तो कंज्यूमर आगे एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता, यहीं रुक जाएगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है आइटम को, जो कि अपना यही होना चाहिए। अपने पास कोई आइटम है नहीं तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अपना कोड बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर आता है, मैं अब मान लेता हूँ कि भाई मैं इसका थोड़ा लॉजिक चेंज कर देता हूँ। अभी अपने पास फुल 0 है, अगर मैं फुल को मान लेता हूँ कि भाई मेरे है 8 का मतलब क्या है, इस टाइम अपना जो बफर है बफर बिल्कुल फुल है और एम्प्टी को मैं 0 कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ,
बफर फुल है, उसमें कोई भी खाली स्लॉट नहीं है। अब मान लेते हैं कि भी प्रोड्यूसर एंटर करता है, प्रोड्यूसर भी इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाना चाहिए, लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि अपने पास कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं है। अब मान लेते हैं कि भी प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर का कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूस आइटम, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने क्या किया, डाउन एम्प्टी, एम्प्टी को डाउन किया। डाउन का मतलब क्या है, एक वैल्यू कम होना। डाउन एम्प्टी करते ही क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होते क्या हुआ, इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यहीं पर रुक जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इतना समझ में आया सबको। चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि भाई अपना जो बफर है उसमें कुछ एक आइटम है बिल्कुल एम्प्टी नहीं है। मान लिया अपने पास एम्प्टी स्लॉट है 3, फुल कितने होंगे फिर 5, टोटल तो 8 है ना, एम्प्टी प्लस फुल तो आपके टोटल बफर का साइज है। मान लेते हैं कि भाई एम्प्टी 3 है, फुल है 5। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकली आप आइटम को कंज्यूम भी कर सकते हो और आइटम को ऐड भी कर सकते हो। ऐड करने के लिए भी अपने पास स्पेस है, तो कंज्यूम करने के लिए भी अपने पास आइटम है ना। तो अब मान लेते हैं कि भी कंज्यूमर आया, कंज्यूमर आया तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक आइटम को कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब फुल 5 है, फुल 5 का मतलब क्या हुआ, आपके 0 प्लेस पे भी कोई आइटम है, मान लिया x आइटम है, फर्स्ट प्लेस पे y है, z है, a है, b है। तो नेक्स्ट एम्प्टी प्लेस क्या होगा, जहां वो ऐड कर सकता है वो क्या होगा, इन बताएगा उसको। इन ये होगा 0 1 2 3 4 5, है ना। और आउट कहां से लेगा वो, 0 से। क्लियर है ये चीज। अब देखो, अब मान लिया कंज्यूमर आता है कंज्यूम करने के लिए, तो सबसे पहले डाउन फुल, फुल की वैल्यू एक कम कर देगा वो, फुल की वैल्यू हो गई आपकी 4। सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू डाउन कर दी उसने 0, ये भी सक्सेसफुल डाउन है, ठीक। अब मान लेते हैं कि भाई देखो अब कंट्रोल आपका कंज्यूमर का आ चुका है इस लाइन के ऊपर, वो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच चुका है, ठीक है। अब लॉजिकली मैं हमने क्या कहा था कि क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस होना चाहिए, जहां पर शेयर्ड रिसोर्सेज रखे हैं, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में। और म्यूटेक्स का काम भी क्या था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर इस वेरिएबल को यूज करते हैं टू एक्सेस द बफर इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी अभी लेक्चर में स्टार्टिंग में। अब कंज्यूमर आपका इस लाइन के ऊपर आ चुका है। अब मान लेते हैं कि भी कंज्यूमर प्रेम्प्ट हो गया, प्रेम्प्ट कर दिया हमने, और प्रोड्यूसर अपना कोड एग्जीक्यूट करने लग गया। अब क्या है, प्रोड्यूसर अपना कोड एग्जीक्यूट करने लग गया। अब प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना है आइटम, तो अब सबसे पहले क्या होगा, डाउन एम्प्टी, डाउन एम्प्टी करेगा वो, ये सीमाफोर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब डाउन म्यूटेक्स, डाउन म्यूटेक्स करेगा तो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, अभी 1 से 0 तो इसने कंज्यूमर ने कर दी थी। अब डाउन म्यूटेक्स कर रहे हैं हम प्रोड्यूसर में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन का मतलब क्या है, कंज्यूम प्रोड्यूसर अब एग्जीक्यूट नहीं कर सकता आगे, है ना, प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब प्रोड्यूसर तो अपना खड़ा हो गया वहां पर, अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर उसको रोक रहा है। कंज्यूमर ने म्यूटेक्स की वैल्यू 1 को 0 किया था ना, इसका मतलब कंज्यूमर ने रोका है। कंज्यूमर ने पहले लॉक लगा दिया क्रिटिकल सेक्शन जो कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब जब तक कंज्यूमर उस लॉक को अनलॉक नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर उसको नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। अब होगा क्या,
इसने -1 कर दिया म्यूट एक्स की वैल्यू, तो ये प्रोड्यूसर आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूसर वहीं खड़ा हो गया, ये अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है। अब मान लिया जो कंज्यूमर था वो अपना कोड आगे एग्जीक्यूट करता है, इस लाइन पे था वो कंज्यूमर, आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, तो आइटम सी के अंदर बफर आउट, अब बफर आउट क्या है, बफर जीरो क्या है, एक्स, तो आउट के अंदर वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स की, और ना सॉरी आइटम के अंदर आएगी ना वैल्यू, आइटम सी के अंदर, आइटम सी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के, और आउट की वैल्यू क्या होगी, आउट +1, आउट की वैल्यू क्या है, आउट की वैल्यू है 0 + 1 मोड, मोड क्या है n, n की वैल्यू क्या है 8, तो आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आउट की वैल्यू हमने अपडेट कर दी अब 1, आउट की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक। अब वो क्या करेगा, उसके बाद देखो अप म्यूट एक्स, अप म्यूट एक्स क्या करेगा, म्यूट एक्स की वैल्यू को अप कर देगा, ये स्टेटमेंट देखो, म्यूट एक्स की वैल्यू को अप कर दिया इसने, इसकी वैल्यू कर दी 1, इसकी वैल्यू हो गई क्या 1, मतलब उसने म्यूटेक्स की वैल्यू को वापस 1 कर दिया। अब सपोज करो कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर दोबारा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इस स्टेटमेंट पर वो पहले रुका था, है ना, इस स्टेटमेंट पे वो पहले रुक गया था क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू -1 हो गई थी, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन हो गया था। अब वो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता है, डाउन म्यूटेक्स दोबारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है प्रोड्यूसर, अब वो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये तो सक्सेसफुल है ना, तो वो प्रोड्यूस करेगा बफर इन, बफर इन क्या है, बफर इन की वैल्यू है 5, तो बफर 5 पे आइटम पी, जो भी उसने आइटम प्रोड्यूस करना, मान लिया पी आइटम उसने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इन क्या होगा, इन +1, इन की वैल्यू है 5 + 1 मोड 8, ये हो जाएगा 6, इन की वैल्यू अपडेट हो गई अब क्या 6, है ना। अब सपोज करो प्रोड्यूसर है वो इस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, ये क्रिटिकल सेक्शन है। अब सपोज करो जो कंज्यूमर था, कंज्यूमर अपना ये कोड भी पूरा कर लेता है, आप एम्पटी, एम्पटी क्या हो जाएगा, एम्पटी की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, आप किसी भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को किसी भी पॉइंट पे रोक सकते हो, ठीक है, और दूसरे को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक को कहीं भी रखो कंज्यूमर को चला दो, कंज्यूमर को कहीं भी रखो प्रोड्यूसर को चला दो, अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट है वो ठीक आना चाहिए, ठीक है। अब एम्पटी की वैल्यू हो गई 3, अब यहाँ पर क्या है, अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू ये क्या कर देगा अप 1, अब फुल की वैल्यू को अपडेट कर देगा 5, है ना। अब देखो प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी मैंने पैरेलल चलाए हैं, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया आइटम, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है, अब अपने पास अल्टीमेटली कितने आइटम होने चाहिए, देखो पहला आइटम तो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया था क्योंकि आउट की वैल्यू तभी 1 हुई है, और प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस कर दिया था, इसकी वैल्यू 6 हो गई, तो अब 1 से लेकर 6 तक आइटम है अपने पास, तो कितने आइटम होंगे, 1 देखो फर्स्ट पोजीशन पे आइटम है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, और सिक्स्थ पे है, नहीं सिक्स्थ तो वो हो गया ना, नेक्स्ट एम्पटी प्लेस है सॉरी, तो अपने पास टोटल 5 आइटम है इस टाइम बफर के अंदर, तो यहाँ पर फुल देखो, फुल की वैल्यू क्या मिली हमें 5, और 5 तो हमने प्रोड्यूस करे है, टोटल 5 तो अपने पास बफर में है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। बेशक आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर को पैरेलल एग्जीक्यूट करा दो, जब एक बंदा, एक प्रोड्यूसर या एक मतलब जो कंज्यूमर है, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया तो वो दूसरे को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने ही नहीं देगा, वो उस पर लॉक लगा देगा, जब तक वो दूसरा, एक चीज देखो आप यहाँ पर इस पे एक चीज पे नोटिस करो, देखो ये चीज देखो, यहाँ पर हम म्यूटेक्स कंज्यूमर वाला कोड में देखो, यहाँ पर हम म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डाउन कर दिया, क्योंकि म्यूटेक्स बाइनरी सीमाफोर है, बाइनरी सीमाफोर मतलब 0 1,
हमने म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन कर दिया, डाउन करने के बाद क्या होगा, उस बाइनरी है तो 1 है तो 0 हो जाएगा, है ना। अब डाउन करने के बाद इसका मतलब क्या है, उसने जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है उस पे एक ढंग से लॉक लगा दिया। अब मान लिया प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर भी डाउन करेगा, है ना, इसने भी डाउन कर दिया, डाउन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से 0 हो चुकी है। अगर वो दोबारा डाउन करेगा म्यूटेक्स को तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। -1 क्या होगा, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। जब तक प्रोड्यूसर इसका कोड, अपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये दोबारा म्यूटेक्स की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर देगा आप ऑपरेशन परफॉर्म करके, तो प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर के कोड में, अगर प्रोड्यूसर ये म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन कर रहा है तो जब तक प्रोड्यूसर इसकी वैल्यू को अप नहीं करेगा कंज्यूमर इसको दोबारा डाउन नहीं कर सकता। एक दूसरे के रिवर्स है ये। मतलब प्रोड्यूसर ने अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया है, जब तक प्रोड्यूसर ही उसकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेगा कंज्यूमर नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा। इस लेक्चर को दोबारा सुनना, हो सकता है कईयों की प्रॉब्लम रही होगी ऊपर के क्या प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या चल रहा है, तो इस लेक्चर को दोबारा सुनना 2-3 बार। और जब आप, ये तो मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने कहीं पर भी प्रीएम्प्ट कर दिया प्रोड्यूसर को, कहीं कंज्यूमर को प्रीएम्प्ट कर दिया, आप अपने हिसाब से भी हर एक लाइन के बाद प्रीएम्प्ट करके देख लेना। प्रोड्यूसर मान लिया कि भाई ये लाइन है, इस लाइन पर प्रीएम्प्ट कर लिया, फिर प्रोड्यूसर को चालू कर दिया, ये प्रोड्यूसर को इस लाइन पर प्रीएम्प्ट कर दिया, फिर कंज्यूमर को चालू कर दिया, है ना। और जब ये दोनों कोड पूरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद ये देखना कि जो आपका रिजल्ट एंड में मिला है एम्प्टी फुल का वो ठीक है या नहीं। आप कितने केस ले सकते हो, ये मैंने तो एक केस लिया, मैंने किसी एक पॉइंट पर प्रीएम्प्ट करके देख लिया। आप कोई भी केस ले सकते हो, हर केस में ये रिजल्ट ठीक देगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ, कल करेंगे बाकी।